वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गया है। समाजशास्त्र का क्वेश्चन एग्ज़ाम आप लोग दे के आए हैं और जानकारी के अनुसार आप लोगों के पेपर्स बड़े अच्छे गए हैं। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आगे आने वाला जो सब्जेक्ट है जिसकी परीक्षा हिंदी की है उसके पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको आसानी से खेल खेल में याद हो जाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस पेपर में OMR सीट आंसर सीट आपको दी जाएगी। इसको बड़े ध्यान से आप लोग भरोगे और इसको किस से भरना है? ब्लैक या ब्लू पेन से। ब्लैक या ब्लू पेन से आपको सर्कल करना है। हाँ? तो इसको बड़े सावधानी से पहले आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उस पर पेंसिल से टिक कर लोगे। उसके बाद ब्लैक और ब्लू से इस OMR सीट को भरोगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। 1 से 5 नंबर तक के प्रश्न जो है अपठित गद्यांश से होंगे और 6 से 10 तक के जो प्रश्न होंगे वो अपठित पद्यांश कविता से होंगे। उसके बाद 11वां नंबर आपका व्याकरण का प्रारंभ होता है। तो देखिए में इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सीता गाना गाती है। क्या गाती है? गाना, सकर्मक। वह किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब। क्या का आंसर मिल जा रहा है, इसलिए वो सकर्मक। मोहन सो रहा है। क्या सो रहा है? कोई आंसर नहीं मिलता, इसलिए ये मोहन सो रहा है आपका अकर्मक क्रिया। 12वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बच्चा रोता है। क्या रोता है? कोई आंसर नहीं, सकर्मक नहीं है। लड़का हंसता है, सकर्मक नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? आंसर नहीं, इसलिए सकर्मक नहीं है। रीता खाना खाती है। क्या खाती है? खाना, इसलिए ये आपका सकर्मक क्रिया है। जलज का अनेकार्थी जलज का अर्थ होता है कमल, मछली, बादल, लेकिन मोती मेरे ख्याल से जलज का बादल होगा। ये बादल अनेकार्थी नहीं है। जलज का अनेकार्थी बादल नहीं है। एक नहीं है। देखिए जलज का जो है वो मोती होगा। जलज का अनेकार्थी मोती नहीं है, ये बादल है जलज का। दो पदों, अगला क्वेश्चन है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। प्रतिदिन कौन सा समास है? देखिए प्रति जो है वो अव्यय है, इसलिए प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? कर्मधारय समास का विग्रह है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य तभी, ये मिश्र वाक्य है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। एक जो है प्रधान वाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाक्य? कर्ता के काम को कर्मवाच्य कहलाता है वो। चांद डैश देख रहा है। क्या देख रहा है? गलत। क्यों देख रहा है? गलत। कैसे देख रहा है? गलत, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है। की ओर देख रहा है, सही होगा। निम्न में से कौन सा पद समुच्चय बोधक अव्यय है? धीरे धीरे, अरे, अथवा, तत्पुरुष, समुच्चय बोधक अथवा, है ना। अब देखिए पाठ्य पुस्तक से अगला क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक से, ऊधव तुम हो
अति बड़भागी। उधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तै नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जौ जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जौ पागी। इस पद के रचयिता कौन है? तो देखिए यहाँ पे सूरदास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये सूरदास होंगे। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? ये जग जाहिर है, गोपियाँ कृष्ण की भक्त थी। पुरैन पात का क्या अर्थ होता है? पुरैन पात, पात माने पत्ता, कमल का पत्ता। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है कविता के अनुसार फागुन। उत्साह और अटक नहीं रही है, इन दोनों कविताओं में कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह और अट नहीं रही, ये दो कविताएं हैं, उसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? नन्हे शिशु की मुस्कान। फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल का किन का बदला हुआ रूप है? सूर्य की किरणों का। फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किन का बदला हुआ रूप है? सूर्य की किरणों का। अगला क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक से ही है, बाल गोविंद भगत। तो उसमें से बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? सुस्त और बोदा सा। अगला प्रश्न है, भगत जी की पतोहू कैसी थी? सुभग, सुशील होने के साथ साथ घर की पूरी प्रबंधिका थी, पूरा देखभाल करती थी। बोदा का क्या अर्थ है? बोदा का अर्थ है कम बुद्धि वाला। हाँ, नेताजी का चश्मा पाठ वाले में पान वाला किस तरह का व्यक्ति है? एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी? संगमरमर पत्थर की बनी थी। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। अगला गद्यांश है आपके पाठ्य पुस्तक से। तो ऐसे नाटक हम लोग बार बार खेलते रहते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों को तमाशा देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों को झुंड देख पाते तो कूद के चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों, ददरी सत्तू किसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे की आगे आगे चल जाते हुए ओहरादार पलकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला कनिया हमार महरी। इस पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? माता का आंचल। लेखक क्या खेलते थे? लेखक नाटक खेलते थे। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? ददरी के मेले की चर्चा की। रहरी किसे कहते हैं? अरहर के दाल को।